मौसम खुशगवार हो चुका है और साथ ही साथ बीमारियों ने भी वार कर दिया है। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो जाता है, लेकिन उसके बाद गर्मी से सताए अफराद के चेहरे खिलखिला उठते हैं और अक्सर लोग मौसम का लुत्फ लेने के लिए अपने घरों पर भी या फिर घर वालों के साथ बाहर घूमने को चले जाते हैं। मगर जहाँ ये मौसम खुशियाँ लाता है ना, वहीं कई घर इन मूसलाधार बारिशों में कई किस्म की बीमारियों का भी निशाना बन जाते हैं। इन बारिशों से लुत्फ अंदोज होने के लिए लोग फैमिलीज़ के साथ घूमने फिरने बाहर निकलते हैं। खाबों का भी एहतमाम किया जाता है और बाजार से खाने भी घरों में मंगवाए जाते हैं। ऐसे में ख़राब खानों, गंदे पानी और हिफ्ज़ान सेहत की कमी के बाइस चंद बीमारियां फैलती हैं, जिनमें से एक जो बीमारी है जो बहुत ज़्यादा आम है वो है हैज़ा। और मानसून के पहले स्पेल के बाद शहर के अस्पतालों में हैज़े के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। तो हैज़े की बीमारी क्यों होती है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राशिद नियाज हैं, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर राशिद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। डॉक्टर राशिद, हैज़े की बीमारी जो कि रिलेट किया जाता है कि मानसून का, बरसात का मौसम शुरू होता है तो इसमें बहुत सारी ये बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं और ख़ासतौर पर सर फहरिस्त हैज़ा होता है जिसको हम डायरिया कहते हैं। तो इट इज़ ट्रू कि हम इसको मौसम के साथ रिलेट करते हैं और मौसम की तब्दीली की वजह से ही हैज़ा होता है, या कोई और वजूहात भी हो सकती है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जो मानसून का सीज़न है या बारिशों का सीज़न है, इसमें हम खाना पीना बाहर से ज़्यादा, रूटीन से ज़्यादा खा रहे होते हैं। लाइक जैसे आज मौसम बेहतर हो रहा है तो लोग समोसे, पकौड़े इसका एहतमाम करते हैं। बाहर से हम ढाबों से चीज़ें खाते हैं। तो ये मौसम जो ख़ास तौर पे है, ये जून जुलाई का, ये वल्नरेबल है हैज़ा या एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस या इससे रिलेटेड सारी बीमारियों से। तो जिसमें आमतौर पर पेशेंट लूज़ मोशंस या बार बार पखाने आना और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ी एक मतलब ख़तरनाक बीमारी है, एक पर्सन से दूसरे को लग सकती है। अच्छा। पूरी फैमिली इसका शिकार हो सकती है। तो इस मौसम में ख़ास में एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है इस हवाले से। अच्छा, ये फैलती कैसे है, मतलब किस तरह पूरी फैमिली को, अगर एक बंदा इससे इन्फेक्टेड है तो बाकी भी इससे बेसिकली हो सकते हैं? इस हैज़े की या कॉलरा की जो ट्रांसमिशन है ये ओरोफिकल है। मींस के अगर फूड इन्फेक्टेड हो गई है, सही, लाइक एक पेशेंट अगर इन्फेक्टेड है या फूड हैंडलर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड है, जो फूड बना रहा है या जो सर्व कर रहा है घर में, या बाहर से जहाँ से आप ले आ रहे हैं उसका सोर्स ही ठीक नहीं है, या जहाँ पे वो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो इन्फेक्टेड है। ठीक है। तो वो एक ही सोर्स से चूँकि मल्टीपल लोग खा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा ये है कि सैनिटेशन का हमारा चूँकि निज़ाम अच्छा नहीं है। आप रेस्टोरेंट्स में जाएँ, मार्केट्स में जाएँ, ढाबों पे जाएँ, उनके पास वॉशरूम की एक्सेस नहीं होती, सैनिटेशन का निज़ाम नहीं होता, वो अपने हाथ नहीं वॉश कर रहे होते, तो इसलिए इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों का रुख करना शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या वजह लगती है? बेसिकली ये जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट है जिसमें नमी का तनासब बढ़ जाता है, उसमें ये इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। मतलब ये जो मौसम है या ये जो टेम्परेचर है, ये विब्रियो कॉलरा या जो जिस चीज़ से हैज़ा होता है, ये उसके लिए बड़ा फेवरेबल टेम्परेचर है। ठीक है। उसमें ये मतलब ये पेट की बीमारियां या पेट के इन्फेक्शंस ये होने का चांस पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरिया को एक ख़ास टेम्परेचर, ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो कह सकते हैं कि ये मौसम उनका फेवरेट है। तो डॉक्टर राशिद, इसको किस चीज़ से फिर रोका जा सकता है, इस बीमारी को कौन कौन सी एहतियाती तदबीर हमें अपनानी चाहिए? इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम हमेशा डायरेक्ट करते हैं लोगों को कि घर में हमेशा बॉयल्ड वाटर यूज़ करें। ठीक है। आपका वाटर सोर्स जो भी है, आप जहाँ से भी पानी ले रहे हैं उसको बॉयल ज़रूर करें। जैसे कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा था उसको घर में आप सुबह बॉयल कर दें, आप शाम को जब ठंडा हो जाएगा आप उसको यूज़ करें। अच्छा। घर में पानी बॉयल्ड यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात है कि हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, आपको प्रॉपर हाथ वॉश करने चाहिए पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले। वॉशरूम को डेली क्लीन डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना चाहिए और बाहर कम से कम खाएं। पेशेंट हमसे पूछते फिर हम क्या खाएं, मैं उनको यही एडवाइस करता हूं कि आप घर का बना हुआ जो मर्ज़ी खा लें। सही। तो बाहर से आप जितना अवॉइड कर सकते हैं मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे इस मौसम में तो बिल्कुल भी। लेकिन बाहर से अवॉइड करना चाहिए या घर में भी जो हम लोग फ्रिजेस में स्टोर कर लेते हैं खाने, या अभी जैसे बड़ी ईद गुजरी है, गोश्त की ईद गुजरी है, उसका गोश्त भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं, क्या बैक्टीरिया या वायरसेस उनमें भी मौजूद होते हैं? जी, ये जो फ्रोज़न आइटम्स होती हैं, ये जो फ्रीज्ड हमारा मीट होता है, ये बहुत अच्छा सोर्स है उसके लिए, साल्मोनेला के लिए।
ठीक है। टाइफाइड की जैसी इससे रिलेटेड बीमारियां उससे काफ़ी हो सकती हैं। तो जो जितना टेम्परेचर चीज़ का कम होगा उसमें भी बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। तो एक तो ये है कि फ्रोज़न आइटम्स या कुक्ड जो फ्रिज में रखा हुआ खाना उसको कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपको करना भी है इस्तेमाल, उसको प्रॉपरली कुक करें, उसको क्लीन करें, डिसइंफेक्ट करें जितना पॉसिबल हो सके। लेकिन मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पर बड़े तो इससे इन्फेक्ट होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं, हालांकि बच्चे तो बाहर की इतनी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? जी, बच्चे इसलिए बार इन्फेक्ट हो रहे थे, बच्चे जो हैं बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती, वो बार बार चीज़ों को टच कर रहे होते हैं, घर में मुख्तलिफ चीज़ों को टच कर रहे होते हैं, या वो कहीं टॉयज़ के साथ या जिस चीज़ के साथ भी प्ले कर रहे होते हैं उनको बार बार टच कर रहे होते हैं, फिर वो अपनी फिंगर्स भी माउथ में डाल लेते हैं। तो अपना इसलिए हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो अपने हाथों को क्लीन रखें, बार बार सोप से अपने हाथ साफ़ करें, ताकि बच्चों भी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस बीमारी के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ठीक है। क्योंकि इससे इतना सीवियर वाटरी डायरिया होता है कि आप विद इन आवर्स डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि बच्चों में रिज़र्व बहुत कम होता है, इसलिए उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ख़ास तौर पे घर में जो एक्सट्रीम एज ग्रुप्स हैं ना, लाइक बच्चे या बूढ़े, इनको, या जो ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारियाँ हो, लाइक हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक्स हैं, या कोई और क्रॉनिक बीमारी चल रही है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है। उन सब लोगों को, आम लोगों से, हेल्दी लोगों की निस्बत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो उन लोगों को क्या अपनी ग़िज़ा भी चेंज करने की ज़रूरत है फिर इस मौसम में? नहीं, इसमें ग़िज़ा चेंज करने की तो ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस आपको डिसइंफेक्शन या क्लीनलीनेस चाहिए। ग़िज़ा के हवाले से ये कहूँगा कि आप अपने आप को रिहाइड्रेट रखें। अच्छा। मीन्स के फ्लूइड्स या लिक्विड्स लेते रहें। उसमें ये है ORS है, या घर में आप स्कंजवी बना के पी सकते हैं। तो अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे मैंने जैसे पहले अभी बताया कि एक्सट्रीम एज ग्रुप्स जो हैं, बच्चे या बूढ़े, उनको हाइड्रेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या जो लोग आउटडोर काम कर रहे हैं, सही, वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें जो है